टीपू सुल्तान जो है वो उसके मुगलों से भी अच्छे राब्ते, उसके सल्तनत उस्मानिया से भी अच्छे राब्ते, उसके अफगान हुक्मरानों से भी अच्छे राब्ते, और सबसे बड़ी बात ये उसकी नेपोलियन से भी अच्छे राब्ते। उसकी जो फौज थी टीपू सुल्तान की, उसमें फ्रांस के लोग लड़ रहे थे। उसके करीब तरीन जो वफादार लोग थे वो फ्रांस के थे। और टीपू सुल्तान ने एक मरले पे नेपोलियन को इस बात पे भी आमादा किया कि वो कुरान शरीफ का मुताला करे। और नेपोलियन ने अपनी जिंदगी में जब जब कुरान शरीफ का या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई तारीफ की, तो उसके पीछे टीपू सुल्तान कहा था। टीपू सुल्तान की बड़ी अच्छी दोस्ती थी नेपोलियन से, वो एक ही दौर है। अच्छा, अब और टीपू सुल्तान पहला आदमी था, पहला शख्स था जिसने ये रॉकेट्स बना के अपनी पूरी फौज के अंदर, इसकी पूरा एक यूनिट था जिसमें रॉकेट्स थे। रेशम की ज़बरदस्त किस्म की, सिल्क की ज़बरदस्त किस्म की इंडस्ट्रीज बनी और लोग खुशहाल थे मैसूर में, ज़बरदस्त। यानी मईशत ज़बरदस्त खड़ी हो गई। और एक मकबूल जो था वो शख्स था। और अंग्रेज़ों से उसकी लड़ाइयाँ होती नहीं, मारता कूटता रहा, सब कुछ हुआ। लेकिन फिर क्या हुआ, अगर आप तारीख देखें कि वो बैटल्स को छोड़ के जी। उसके जो मुशीर थे, उसकी जो टीम थी, उन्होंने बैटल्स से छोड़ के उसको फाइट्स में उलझा दिया। बैटल में और फाइट में फर्क होता है, मार्के में और झड़प में फर्क होता है। उसको झड़पों में उलझा दिया, निजाम हैदराबाद, मराठे, फलाना डिमा। नतीजा क्या निकला कि जब चौथी जंग हुई मैसूर की और अंग्रेजों से लड़ाई हो रही है, तो उसके पास असलहे की कमी हुई। और चूंकि मुशीर उसके ऐसे थे कि मुशीरों में मीर सादिक, यानी उसने किसी पे एतबार नहीं करना, मीर सादिक पे करना है, मीर सादिक, मीर सादिक, मीर सादिक। और जब आखिरी दिन आए, घेर लिया किले को अंग्रेजों ने, तो टीपू सुल्तान ने कहा कि मैं तो बाहर लड़ूंगा निकल के। और वो अपने जो फौजियों के साथ का जो ड्रेस था, वही ड्रेस पहन के कि पहचाना ना जाऊं कि मैं अलग टीपू सुल्तान हूं, वो फौजी अपने दस्ते के साथ वो किले से बाहर निकला। किले से बाहर निकला तो मीर सादिक ने किले के दरवाजे बंद कर दिए कि वापस ना आ सके। एक होता है जंग में आप आगे जाते हैं, पीछे जाके उस किले के दरवाजे बंद कर दिए और अंग्रेजों को खबर दे दी कि ये पहचान है टीपू सुल्तान की, उन्हीं कपड़ों में है मगर ये पहचान है उसकी। तो अंग्रेजों ने घेरा, और जब घेर लिया तो उसका जो फ्रांस से ताल्लुक रखने वाला मुशीर था, नेपोलियन बोनापार्ट, वो फ्रांस का जो मुशीर था, उसने कहा टीपू सुल्तान से कि हजूर आप निकल जाए यहां से, आप निकल जाए, आपको चारों तरफ से घेर लिया गया। तो उस वक्त टीपू सुल्तान ने कहा कि वो जो जुमला सब दोहराते हैं कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है, मैं तो लड़ूंगा, जाऊंगा नहीं। उसको बताया गया कि पीछे मीर सादिक ने किले का दरवाजा बंद कर दिया। तो उसने उसके बाद ये कहा कि जिस कौम में दूसरा कॉल भी बड़ा आम है, दूसरा कॉल बल्कि शायद ज्यादा आम है। उसने कहा कि जिस कौम में गद्दार पैदा होते हैं, उस कौम में किले भी रेत के घरौंदे बन जाते हैं। वो लड़ते लड़ते शहीद हुआ। और जब गिर रहा था, गिरते गिरते भी उसने तलवार चलाई और 2 बंदों के उसने सर काट दिया। और इतना डरे हुए थे अंग्रेज कि जब टीपू सुल्तान की लाश पड़ी, उसके पास नहीं जा रहे थे, हाथ में तलवार थी। उन्होंने कहा जिंदा के और मार दे किसी को। और जब पता चल गया कि उसकी डेथ हो गई तो उन्होंने सल्यूट किया उसको। मीर सादिक निकल के भाग रहा था, उसको पकड़ लिया मैसूर के लोगों ने पकड़ा, उसको मारा और उसको मार के उसको अंग्रेजों ने आके बचाया उसकी लाश को दफन कर दिया। लोगों ने लाश निकाल ली मीर सादिक। वो गद्दारों के साथ क्या होता है, इन्होंने लाश निकाल ली, लाश की बेहरमती की, अंग्रेजों ने फिर आके उसको लाश को दफनाया। और टीपू सुल्तान की जो तलवार थी, क्योंकि स्कॉटलैंड से आया था, जो जिस दस्ते ने टीपू सुल्तान को शहीद किया, उस दस्ते का ताल्लुक अंग्रेजों का, वो टीपू सुल्तान 200 साल तक टीपू सुल्तान की तलवार जो है डमरा में पड़ी रही। और फिर वहाँ के, मेरा ख्याल क्या नाम है, विजय मालिया करके उनके एक भारत के एक बड़े उनके अमीर शख्सियत हैं, उन्होंने 2003 में, बिजनेसमैन है,
1.5 करोड़ रुपए में उन्होंने तलवार खरीद ली 2003 में और अपने ड्राइंग रूम में लगाई हुई है उन्होंने इंडिया में। बहरहाल अब बात ये है, ये उन्होंने खरीद ली तलवार लेकर टीपू सुल्तान की। अच्छा, लेकिन बात ये है कि टीपू सुल्तान जो है वो जब उसके मीर सादिक का फिर वजीफा जारी हो गया, वो तो मर गया, उसको मार दिया लोगों ने, उसकी दफना दिया उधर ही टीपू सुल्तान की जो कब्र है उसके पास ही, टीपू सुल्तान के मज़ार के पास है उसकी कब्र है। और लोग जो जाते हैं वहाँ पे तो फातिहा पढ़ते हैं और साथ ही उस पर लानत भेजते हैं मीर सादिक पे आज तक। लेकिन उसके बाद फिर ये हुआ कि जब वजीफा लग गया तो वजीफे में जो पुकारते थे ना वहाँ से कि वजीफे के लिए हाजिर हो, तो वो साथ ही आवाज़ लगाते थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे कि मीर सादिक गद्दार के घर वाले हाजिर हों और आके वजीफा ले जाएं, मीर सादिक गद्दार, इस तरह नाम पुकारा जाता था अदालत में, और वो आते थे और अदालत में या दफ्तर में आके वजीफा ले जाते थे। बात क्या है, उसने क्या कहा, जिस कौम में गद्दार पैदा होते हैं उस कौम में किले भी रेत के घरोंदे बन के टूटते हैं। और फ्रांस के बंदे ने कहा वो, अच्छा वो शहीद हो गए सारे, वो सब मारे गए, सब लड़ते हुए मारे गए, उसके साथ किसी ने साथ नहीं छोड़ा, चाहे वो मुसलमान थे चाहे वो फ्रांस के थे। जो भी धोखा किसने दिया, जिसपे सबसे ज्यादा एतमाद था, टीम। आप पूरी तारीख उठा के देख लें, हम टीपू सुल्तान भी नहीं है और हम टीपू, शेर तो शेर होता है ना, शेर होता है, गीदड़ तो देखिए शेर लड़ता रहता है, गीदड़ जो है वो मारे जाते हैं। हम जो हैं वो हम बहादुर शाह जफर तो बिल्कुल ही नहीं है कि उसके सर काट के ले आए शहजादों के। अच्छा, बात यह सारी कि लेकिन टीपू सुल्तान और बेशुमार लोग, चाहे सिराजुद्दौला हो या जो भी हो, जूलियस सीजर से उठा के किसी को देख लें तो बहादुर तरीन लोग अपनी टीम में मौजूद, अपने आस पास मौजूद, साजिशों से हमेशा, मुल्क भी रियासतें भी जी, पूरी रियासतें। और जुमला वही एक हम याद रखते हैं ना कि शेर की जिंदगी, गद्दार जो आपकी सफों में मौजूद होते हैं, जो आपके अंदर मौजूद होते हैं, जो किलों को रेत के घरोंदे बना देते हैं। तो बात यह है कि जब मामलात रियासत तय करे, जंगों में जाए,